अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा हज किन कंडीशन में कबूल नहीं होता है? हर इंसान चाहता है, हर मोमिन चाहता है कि वो हज करे और उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो। पहले ये बात जान ले कि हज कबूल करना या ना करना वो अल्लाह के हक में है, वो अल्लाह ही जानता है, ठीक है। लेकिन कुरान और हदीस की कुछ ऐसी निशानियां हैं जिसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा हज कबूल नहीं होता है अगर ये हरकतें, ये आदतें हमारे अंदर हैं तो। काफी लोगों को ये भी मानना है कि हज पर हम ऐसे नहीं चले जाते, हमारा वहां से बुलावा आया तो हम हज पे जा रहे हैं, भले ही वो शराबी क्यों ना हो। कुछ सोचे, अगर किसी शराबी को अभी हज का बुलावा आ जाए और वो हज पर चले जाए तो क्या उसका हज कबूल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात और सबसे अहम बात, अगर आपके दिल में नियत ही ना हो हज करने की तो आपका हज कैसे कबूल होगा? वो हज जो समाज में अपना नाम बनाने के लिए किया जाए, लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, वो हज कबूल नहीं होता है। हज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए तो वो हज कबूल होता है। हलाल की कमाई से हज करना, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, लोगों की जेब काट रहे हो, हराम कमाई खा रहे हो, ब्याज खा रहे हो और अगर उन्हीं पैसों से हज करोगे तो हज कबूल नहीं होता है। खुद की मेहनत का, हलाल की कमाई का हज करना चाहिए। अगर मियाँ बीवी हज पे जा रहे हैं तो उनके अंदर, उनके दिल के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए वफादार होने चाहिए, तभी मियाँ बीवी का हज कबूल होता है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को माफ करने वाले हों, सब्र करने वाले हों, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हों और दोनों मियाँ बीवी दीनदार हों तो उनका हज कबूल होता है। एक दूसरे के हक अदा करने वाले हों, शौहर अपने बीवी के हक अदा करे और बीवी अपने शौहर के हक अदा करे तो इंशाल्लाह आपका हज कबूल होता है। अगर आप मियाँ बीवी में आपकी बनती ही नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के लिए वफादार ही नहीं है, आपका तलाक हो चुका है लेकिन आप फिर भी साथ में रह रहे हैं तो आपका हज इन कंडीशन में मेरे भाइयों कबूल नहीं होता है। ये कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिन्हें हम छोटी समझते हैं लेकिन ये असल में बहुत बड़ी हैं। आप अपने लाखों रुपए खर्च करके हज पे जा रहे हैं, खुद सोचे अगर आपका हज ही कबूल ना हो तो फिर क्या होगा? क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ पाक ही चीजों को कबूल करता है। धोखा देना, गुनाह करना, लोगों के लिए बदजुबानी करना, गंदे अखलाक रखना, चुगली करना, गीबत करना, अपने मियाँ बीवी के रिश्ते अच्छे नहीं है और हज करने जा रहे हो, ऐसे भी हज कबूल नहीं होता है। अगर कोई शख्स हज के दौरान झगड़ा करता है, लोगों के लिए दिल में कपट रखता है, रिश्ते उसके किसी से नहीं बनते, भाइयों से नहीं बनती, बहनों से नहीं बनती, लोगों का हक मार के बैठे हो, बच्चों का हक नहीं अदा कर पा रहे, बीवी का हक नहीं अदा कर पा रहे, तो कहाँ से हज कबूल होगा? ऐसे हज रब की बारगाह में कबूल नहीं होते। ये सारे चीजें आपके हज के बीच में, ये सारी चीजें आप और आपकी हज के बीच में रुकावटें बन सकती हैं। कुरान में बताया गया है कि हज के दौरान फिजूल बातें नहीं करनी चाहिए और हज के दौरान झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। हज के दौरान कुछ जरूरी अरकान होते हैं जैसे इहराम बांधना, सई करना, तवाफ करना और अराफात में ठहरना। अगर इन अरकानों को पूरा नहीं किया तो आपकी हज कबूल नहीं होती है। हज करने के बाद भी अगर इंसान गुनाहों में डटा हुआ है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, उसे हिदायत ही नहीं मिली है वो हज करके आगे, अगर हज करने के बाद भी उसके अंदर वो चीजें जो पहले थी वो हज के बाद है तो उसका हज कबूल नहीं हुआ है। हज के बाद भी अगर आप खुद को नहीं सुधार पा रहे, अपने रिश्ते में सुधार नहीं ला पा रहे, आपके रिश्ते लोगों से नहीं बन रहे, अच्छी सी बातें नहीं होती हैं, दिलों में कपट रखते हो, गुस्सा रहता है, तो ये हज कबूल ना होने की निशानी है। असल में हमें ये समझ लेना चाहिए कि हज सिर्फ एक सफर नहीं है, ये दिल की सफाई करता है। अगर हम सही तरीके से पूरे अरकान अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह हमारा हज और आपका हज जरूर कबूल करेगा। अगर ये सारी नेगेटिविटी, सारी गलतियां आपके अंदर हैं तो अभी भी वक्त है आप खुद को सुधारें और जब आपको लगे कि हाँ मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी है, आपको खुद लगे कि मेरे अंदर सुधार आ रहा है, तब आप हज पर जाइए, तब इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हज जरूर कबूल करेगा। लेकिन अगर ये गलतियां आप करते हैं तो ये आपके और आपके हज के बीच रुकावटें बन सकती हैं। तो खुद सोचे अगर आपका हज ही कबूल ना हो तो फिर क्या होगा? कयामत के दिन पूछा जाएगा, फर्ज था हज किया? आप कहोगे हाँ, लेकिन वहां होगा कि नहीं किया, फिर क्या करोगे? रिश्तों को हलाल और शरीयत के मुताबिक चलाने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आपका हज भी कबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सच्चे ईमान
اور سچے حج قبول کرنے کی نشانیوں پر ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں وہ نشانیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارا حج، ہمارا نماز، ہمارا ایمان قبول ہو. حج کا اصلی مطلب یہی ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے، نیک کاموں میں ڈٹ جائے.